हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस नई वीडियो में हम एक नई कहानी देखेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और हाँ, बेल आइकन दबा देना। किसी छोटे से गांव में पायल नाम की एक खूबसूरत लड़की अपनी दादी के साथ रहा करती थी। वो और उसकी दादी हंसी खुशी रह रहे थे। पायल पढ़ाई करने में बहुत ही ज्यादा तेज थी और वो रोज स्कूल भी जाया करती थी। वहाँ पर उसकी काफी सहेलियां बन जाती है। वो उनके साथ बातें करती, साथ ही साथ उनके साथ हंसी मजाक भी करती थी और वो अपने दादी के घर के कामों में हाथ भी बटाया करती थी। उसकी दादी उसे हर रोज एक नई कहानी सुनाया करती थी, जिसे सुनकर उसे बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही एक दिन की बात है, पायल की कुछ सहेलियां उससे मिलने आती हैं। और बताओ पायल, क्या हाल है? आज हम दोनों ही कॉलेज गए थे, तू क्यों नहीं आई? क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ रोशनी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। वो क्या है ना, आज काम थोड़ा ज्यादा पड़ गया था ना, इसलिए मैं कॉलेज नहीं आ पाई। वैसे तुम दोनों बताओ कि तुम दोनों कैसी हो और यहाँ कैसे आना हुआ? सभी की बातें चल रही थी और हालचाल हो ही रहा था, तभी वहाँ पर पायल की दादी आ जाती हैं और वो पायल की सहेलियों को देखकर उनसे पूछती है, अरे बच्चों, क्या बातें हो रही है? अरे रोशनी बेटी, तुम यहाँ? और बताओ, सब ठीक तो है ना? हाँ दादी जी, सब ठीक है। बस आप अपना बताइए, आपका तबीयत कैसा है? आप ठीक तो रहती हो ना? हाँ हाँ बेटी, मैं बिल्कुल ठीक रहती हूँ। वैसे बेटा पायल, क्या हुआ? आज तुम भूल गई क्या? आज तुम्हें कहानी नहीं सुननी है क्या? हाँ दादी, मैं कहानी सुनूंगी और साथ ही साथ मेरी सभी सहेलियां भी सुनेंगी आपकी मजेदार कहानियाँ। ठीक है बेटा, चलो मैं तुम सभी को एक साथ कहानियाँ सुनाती हूँ। आओ मेरे साथ, मैं आज खूब बढ़िया वाली कहानी सुनाऊंगी। इसके बाद दादी पायल और उसकी सभी सहेलियों को कहानी सुनाने लगती है। दादी जी की कहानियाँ सभी लोगों को बहुत पसंद आती है और सभी खूब ध्यान से सुनते हैं। वो परी आज भी उस हीरे की देखभाल करती है और आज भी वो जादुई हीरा उसी जंगल में ही है। क्या सच में वो जादुई हीरा वहीं जंगल में ही पड़ा हुआ है या कहीं और? बताइए ना दादी। हाँ हाँ बेटी, वो हीरा आज भी उसी जंगल में है और उसकी देखभाल वो परी आज भी करती है। ठीक है बेटा, तुम सभी बातें करो, मैं तुम सभी के लिए कुछ लेकर आती हूँ। ऐसा बोलकर पायल की दादी वहाँ से नाश्ता पानी लाने चली जाती है। दादी के जाते ही रोशनी पायल से कहती है, अरे पायल, सुना तुमने? दादी ने बताया कि वह हीरा आज भी उसी जंगल में ही है। मेरे मन में बहुत ही ज्यादा खलबली मच रही है। क्यों ना हम सब उस हीरे को ढूंढने जंगल में चले, और हमें हीरा मिल गया ना तो हम बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाएंगे। क्या कहती है तू? अरे हाँ, यह तो तुमने बिल्कुल सही कहा। ठीक है फिर, चलो हम लोग शाम को मिलते हैं पीछे वाले जंगल में। हम सभी लोग साथ में जाएंगे। इसके बाद शाम को सभी सहेलियां जंगल के बीचों बीच मिलती हैं और वहां से हीरे की तलाश जारी करती हैं। काफी देर की कड़ी मेहनत के बाद भी उन्हें हीरा नहीं मिलता और वो लोग काफी ज्यादा ढूंढती हैं। तभी रोशनी अपनी दूसरी सहेली से कुछ कहती है। सुन चमेली, मैं क्या सोच रही थी, हम दोनों एक काम करते हैं, इस पायल की बच्ची को
इसी जंगल में छोड़कर हमें सबसे पहले हीरा ले लेना चाहिए, वरना कहीं ये हीरा पायल के हाथ लग गया तो हम लोगों का क्या होगा। अरे हाँ रे रोशनी, मैंने तो यह सोचा ही नहीं। तूने बिल्कुल सही कहा। चल अभी चलकर इस पायल की बच्ची को ठिकाने लगाते हैं, वरना हीरा मिलने के बाद उसका भी बंटवारा करना पड़ेगा। ऐसा बोलकर दोनों सहेलियां पायल को बेहोश कर देती हैं और काफी खुश होती हैं। उसके बाद फिर से दोनों लोग हीरे की तलाश में आगे बढ़ जाती हैं। काफी घंटों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वो दोनों हीरे के पास पहुंच ही जाती हैं। वहां पर उन्हें हीरा दिखाई तो देता है, साथ ही साथ परी भी। हीरा देखकर दोनों लोग पागल सी हो जाती हैं। तभी परी उनसे कहती है, अरे तुम दोनों कौन हो और तुम दोनों इस जंगल में क्या कर रही हो, और इतने घने जंगल में तुम दोनों कैसे पहुंची? परी जी, हम दोनों सहेलियां हैं और हम दोनों को यह हीरा चाहिए था। हम दोनों इसी की तलाश में इतनी दूर से आए हैं। अच्छा, यह बात है। तुम दोनों को हीरा चाहिए था, इसी की तलाश में तुम दोनों यहाँ तक आई। चलो ठीक है, मैं तुम दोनों को ये हीरा देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, पर उससे पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का सही जवाब देना होगा। अगर तुमने सही जवाब दे दिया तभी मैं तुम दोनों को ये हीरा दे पाऊंगी। चलो, तुम दोनों तैयार हो मेरी पहेली का जवाब देने के लिए? हाँ परी जी, हम बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि हम दोनों इतनी दूर हीरे की तलाश में ही आए हैं और हम आपकी पहेली का बिल्कुल सही जवाब देंगे। आप अपनी पहेली पूछिए। ठीक है, तो बताओ, क्या तुम दोनों ने अपने जीवन में कभी भी किसी को धोखा दिया है? नहीं परी जी, हमने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया है। हम तो बहुत अच्छे हैं और हम लोगों की मदद भी करते हैं। बिल्कुल गलत जवाब। तुम दोनों झूठ बोल रही हो। तुमने अपनी सहेली के साथ इतना बुरा व्यवहार किया है और उसे जानवरों के बीच जंगल में छोड़ दिया, और बोल रही हो कि तुम दोनों ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। तुमने बस हीरे की लालच में इतना सब कुछ कर दिया। अब तो तुम दोनों को सजा मिलेगी। उन दोनों की बातें सुनकर परी उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और अपनी शक्तियों से उन दोनों को गंजा बना देती है और उनसे कहती है, यह लो, यह तुम दोनों की गलती की सजा है। अब तुम दोनों हमेशा ऐसी ही गंजी बनकर रहोगी और किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी। अब भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें और भी बुरी सजा दूंगी। इसके बाद वो उन दोनों सहेलियों को वहाँ से भगा देती है और खुद वहाँ से गायब होकर पायल के पास पहुँचती है और पायल को अपनी शक्तियों से फिर से होश में लाती हैं और फिर पायल से कहती हैं, पायल, तुम बहुत अच्छी हो और मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुम्हारी सहेलियों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। इसलिए यह लो, यह हीरा मैं तुम्हें उपहार के रूप में दे रही हूँ। तुम्हारी सहेलियाँ बहुत ही ज्यादा लालची और दुष्ट थी, इसलिए मैंने उन्हें सजा दे दिया है। अब तुम यह हीरा लेकर घर जाओ और खुश रहो, पर याद रहे, तुम इस हीरे का गलत इस्तेमाल कभी भी मत करना। परी को अचानक अपने पास देखकर पायल बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो परी से जादुई हीरा ले लेती है और उनका धन्यवाद करके अपने घर वापस आ जाती है। घर आकर वो अपनी दादी को पूरी कहानी बताती है। उसकी दादी भी ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। फिर क्या, दोनों लोग उस हीरे की मदद से अपनी हर एक इच्छा को पूरा करते हैं और हंसी खुशी अपना जीवन जीते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल पर मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।